फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो बच्चे, वो वाला तो ऐसे रिकॉर्ड कर दिया था। मान लो कि जैसे अब हमारे पास एक केस है, इसमें हम फ्रिक्शन कंसीडर कर रहे हैं। तो 2 बंदे हमने कंसीडर कर लिए, एक जो ग्रीन कलर का है वो ट्रक पे चढ़ा हुआ है और ब्लू कलर का है जो नीचे है। तो अब यहाँ पर क्या है कि दोनों की कहानी अलग अलग होगी, दोनों को अलग अलग फील होगा। जो ब्लू कलर का बंदा है उसको फील ये होगा कि ट्रक आगे जा रहा है तो ब्लॉक भी उसके साथ जा रहा है। ब्लू कलर वाले बंदा क्या कहेगा कि ब्लॉक पे एक्सेलरेशन है, क्योंकि ट्रक के साथ ब्लॉक जा रहा है, जो ट्रक की एक्सेलरेशन है वही ब्लॉक की एक्सेलरेशन है। और ये एक्सेलरेशन कहाँ से मिल रही है? ये एक्सेलरेशन ऐसे मिल रही है कि फ्रिक्शन ब्लॉक को पीछे गिरने से रोकने के चक्कर में फ्रिक्शन आगे की तरफ ना होता तो ब्लॉक का मोशन पीछे की तरफ होता और फ्रिक्शन आगे की तरफ लगा है। और फ्रिक्शन फोर्स ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि ब्लॉक ना गिरे। ये कहानी आ गई। अब इसका क्या कहानी आती है कि जो बंदा ट्रक के ऊपर सवार है ये वो क्या कहेगा इसके बारे में? तो ये बताएगा, कौन बताएगा? इसका नाम वो बताएगा। विज्ञात, बताओ अच्छे, बोलो विज्ञात। यस सर। क्या बोलेगा ग्रीन कलर वाला बंदा? क्या बोलेगा? पहली लाइन क्या होगी इसकी अगर इसको पूछा जाए तो? ब्लॉक ट्रक के साथ साथ चल रहा है। ग्रीन कलर वाला बंदा, ग्रीन कलर वाला बंदा, शाबाश रेस्ट बच्चे, पे। शाबाश। ग्रीन वाला बंदा ये कहेगा यार मेरे को तो ब्लॉक रेस्ट पे चल रहा है, मेरे हिसाब से तो रेस्ट पे है। वो कहेगा ब्लॉक रेस्ट पे है। भाई उसको फील हो रहा है तो हो रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है बच्चों। आपके बगल में बस में आपका दोस्त बैठा हुआ है तो आपके हिसाब से तो रेस्ट पे ही है आपके बगल में, बट बाकी जो नीचे लोग हैं क्या उनके हिसाब से भी वो रेस्ट पे है? बोलो भाई बोलो। नो सर, उनके हिसाब से वो उसका एक्सेलरेशन उतना ही है जितना ट्रक का है। वो यार मैं बता, हर चीज रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो ये बंदा कहेगा नहीं नहीं, मेरे से जितनी दूरी ब्लॉक की पहले थी उतनी है और मेरे से दूरी सेम ही है, तो मेरे से ब्लॉक रुका हुआ है मेरे हिसाब से, तो उसके हिसाब से। अब ये कैसे कह सकता है ब्लॉक रुका हुआ है? इसके बारे में अनन्या बताएगी। बच्ची बताओ, फोर्स के हिसाब से कैसे कह सकता है? क्योंकि कोई चीज रेस्ट पे होती है तो उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ये कैसे एक्सप्लेन करेगा ये बंदा जो ट्रक पे चढ़ा हुआ है? कैसे एक्सप्लेन करेगा इसमें नेट फोर्स 0? सर सर एक सेकंड, 2 मिनट सोचने, 2 मिनट सोचने का वक्त दे रहे अच्छी। आप Okay, अनन्या sir. कहते हो ना, मुझे मैं बताती हूँ आप बताओ अच्छी इस बार। यस सर। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है, ग्रीन कलर वाला बंदा है उसके हिसाब से ब्लॉक की दूरी चेंज नहीं हुई है। जितनी दूरी ग्रीन वाले से ब्लॉक की पहले थी उतनी ही अभी भी है। तो ग्रीन कलर वाले बंदे के हिसाब से ब्लॉक रेस्ट पे ही है उसके रेफरेंस के हिसाब से। समझे? जैसे आपके बगल में आपका दोस्त बैठा होता है, आप बस में जा रहे हो तो आपके हिसाब से तो आपका दोस्त रेस्ट पे ही होता है, आपके बगल में बैठा है बस में, बट एक्चुअल में वो रेस्ट पे होता है या नहीं होता है? एक्चुअल में आप दोनों ही मोशन में हो। तो ऐसे ही है यहाँ पर भी है, ग्रीन कलर वाला बंदा कह रहा है ब्लॉक रेस्ट पे है, तो उसको मैथमेटिकली अगर ये समझाना है कि ब्लॉक रेस्ट पे है तो उसको नेट फोर्स 0 करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि कोई चीज रेस्ट पे कब होती है? बोलो बोलो भाई, जब नेट फोर्स क्या हो? 0। कैसे नेट फोर्स 0 करके दिखा, कैसे नेट फोर्स 0 करके दिखाएगा? हाउ? सर ट्रक के मोशन में। बोलो बोलो। अनन्या बताएगी। सर मैं सोच रही हूँ 2 मिनट। सर स्यूडो फोर्स। अब तो पूरा दोनों फोर्स बताओ क्या क्या लगेंगे, क्या है बताओ बताओ, कोशिश करो। सर एक तरफ तो फ्रिक्शन लग रहा है, वो ट्रक के तरफ ही, जिस तरफ ट्रक जा रहा है। तो जो नॉन इनर्शियल फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा, जो फोर्स एक्चुअल में है वो तो है ही है। यस सर तो फ्रिक्शन तो जो अब एक्चुअली क्या होता है बच्चों? वेरी गुड बच्चे, अनन्या आपने बता दिया, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि देखो बच्चों, जब ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटिंग हो, जैसे ग्रीन कलर वाला बंदा है वो खुद ही ट्रक के साथ एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसे फ्रेम को, ऐसे ऑब्जर्वर को कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो नीचे वाला बंदा था रेस्ट पे था, उसे कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ट्रक के साथ एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर है। कैसा ऑब्जर्वर है? बोलो। एक्सेलरेटिंग। सर इसे कहा जाता है,
इसे कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे केस में एक फालतू का फोर्स, फ्री फंड का फोर्स मानना पड़ता है, जिसका नाम दिया जाता है सूडो फोर्स। पीछे की तरफ माना जाता है अगर ब्लॉक बॉडी आगे की चलते चल सूडो फोर्स लग रहा है। और ये क्या होता है? मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। तो दूसरा वाला बंदा, जो ऊपर वाला बंदा है, वो ये कहेगा कि नेट फोर्स जीरो कैसे है? कैसे जीरो है? तो कहेगा दो फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पे, एक पीछे लग रहा है सूडो फोर्स और एक आगे लग रहा है फ्रिक्शन। और इन दोनों की क्या हो रही है आपस में? क्या हो रही है आपस में? सर बैलेंसिंग। फ्रिक्शन, कैंसिलेशन, बैलेंसिंग, जीरो नेट रिजल्टेंट। बोलो 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 बच्चे बोलो। यस सर। क्या इस बात को समझे या नहीं? यस सर। यस सर। सर ये मतलब उसे मतलब सर ये सर मतलब ये तो सर इसका कोई और मतलब सही एक्सप्लेनेशन सर मुझे समझ नहीं आया। वो बस उसने बस ऐसे ही बोल दिया कि एक फोर्स है जो इसे रोक रही है। सर इसका और कोई बेसिस भी तो होगा उसका ये कहने का कि कोई सूडो बेसिस फोर्स है। नहीं है, कोई बेसिस है ही नहीं। सूडो फोर्स एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, एक मैथमेटिकल करेक्शन है। इट इज अ टाइप ऑफ करेक्शन एक्चुअली ओके एग्जिस्ट थोड़ी कर रहा है। सूडो फोर्स कोई फोर्स होता ही नहीं है, वो तो एक करेक्शन है जस्ट टू अपनी बात को सही साबित करने के लिए, अपनी कैलकुलेशन को सही साबित करने के लिए सर एक मतलब ये मानना तो पड़ता है। न्यूटन सर, सर मतलब ये न्यूटन परेशान जबरदस्ती हो का गया था ही है। बच्ची। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, न्यूटन परेशान हो गया था। न्यूटन चाहता था कि उसका जो फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वो हर ऑब्जर्वर के लिए हो। ऑब्जर्वर चाहे रेस्ट पे हो, उसके लिए भी फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लगे। ऑब्जर्वर चाहे ऊपर मोशन में हो तो भी उसके लिए लगे। अब यहाँ पर दिक्कत है, देखो जैसे ऊपर ऑब्जर्वर है जिसे एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर या नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर कर सकते हैं, कह सकते हैं, इसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है। तभी न्यूटन परेशान हो गया था कि यार ये तो लग ही नहीं पा रहा, ये तो लग ही नहीं पा रहा। ऐसे में अगर बंदा एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठा हो, हम भी कभी कभार गाड़ी में जा रहे होते हैं, हमारी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही होती है। जब हम गाड़ी में एक्सेलरेट कर रहे हैं और हम किसी बॉडी को स्टडी करते हैं तो न्यूटन फॉर्मूला बर्बाद हो जाएगा उस टाइम पर, उस टाइम यूज नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला कि अगर कोई बंदा है, ऑब्जर्वर हो, आप खुद हो, आप किसी चीज को देख रहे हो, तो आप देखो कि आप कैसी कंडीशन में हो, क्या आप रेस्ट पे हो या खुद एक्सेलरेट कर रहे हो। अगर आप रेस्ट पे हो तो सूडो फोर्स नाम का फोर्स मत लगाओ, और अगर आप एक्सेलरेशन में हो तो आप सूडो फोर्स नाम का फोर्स लगाओ, तभी आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो सही आएंगी, वरना आपकी जो कैलकुलेशन है वो गलत आएंगी। करेक्शन करना पड़ेगा आपको। बोलो बच्चे, समझे या नहीं समझे? बोलो यस सर। बोलो बच्चों बोलो। मतलब फालतू का, बिल्कुल फालतू का करेक्शन है। कोई सूडो फोर्स नाम का फोर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अलग कारणों की वजह से ब्लॉक पीछे जा रहे हैं, अलग कारणों की वजह से ब्लॉक के रेस्ट पे हैं, जो भी है अलग ही चीज है। उसकी बात को भी सही साबित करना है ना बच्चों, क्योंकि उसके हिसाब से वो सही है। आप ये मत देखो कि वो गलत है। हम आमतौर पे बार बार कह रहे हैं ग्रीन गलत है, ग्रीन गलत है, ग्रीन गलत है, ग्रीन गलत है। एक्चुअल में ठीक है ग्रीन गलत है, बट यार उसके हिसाब से उसकी क्या गलती है इसमें? ग्रीन वाले बंदे को अलग फील हो रहा है, ब्लू वाले बंदे को फील हो रहा है, क्या उनकी आपस की कोई गलती है क्या? बोलो नो बोलो भाई सर। बोलो। ये नो उनकी सर। गलती नहीं है, उनको जो फील हो रहा है तो सर वो उनके हिसाब अलग से अलग उनके लिए उससे। सही। हाँ चलो, समझ में आ गया नहीं आया? यस सर। चलो भाई क्वेश्चन ओपन करते हैं, ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ और इसके बाद क्लास की सर समाप्ति करते हैं। नेक्स्ट क्लास। हाँ बच्ची बोलो। सर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम तब लगता है जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में कोई एक्सेलरेशन हो। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब लगता है जब जब हमारा ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब लगता है जब ऑब्जर्वर खुद भी एक्सेलरेटिंग हो। सर देखो जी, मुझे ये हमने देखा है समझ में नहीं आया। एक बंदा ट्रक के नीचे खड़ा हुआ था, रेस्ट पे था या नहीं था बताओ? एक बंदा नीचे खड़ा था, बोलो। रेस्ट पे था। अरे यार, तो उसे कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक बंदा ट्रक के ऊपर था, ट्रक के साथ एक्सेलरेट कर रहा था, तो उसे कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस इतनी सी बात है अच्छी, और क्या। चलो अच्छे। ओके सर। 5.36 करो बच्चे।
सर यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ना? हाँ अच्छी, बट फिलहाल जो दी है वो लगा लो। फिलहाल ये मत देखो, कंडीशन के हिसाब से देखो, क्योंकि हमें बताया नहीं कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा फ्रिक्शन दे रखा है। तो जैसा लगे उस हिसाब से ले लो। अगर ब्लॉक पीछे खिसक रहा है तो काइनेटिक ले लो, अगर ब्लॉक रुका हुआ है तो लिमिटिंग ले लेना, जैसा मर्जी। यस सर। इवन काइनेटिक ही लो ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ब्लॉक खिसक खिसक के नीचे आ रहा है, गिर रहा है। दिया है नहीं दिया, बोलो। यस सर। तो इसका मतलब ये मान के चलो कि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है रोकने के लिए, फ्रिक्शन नहीं रोक पा रहा है। नहीं रोक पा रहा है तो लिमिटिंग नहीं, काइनेटिक लो। ओके सर। हुआ बच्चों, हुआ? सर हो रहा है। चलो बच्चों एक हिंट देता हूँ। ऑब्जर्वर को ना ट्रक के ऊपर बैठा के कंसिडर करना आसानी से हो जाएगा। मतलब कि जैसे अगर इस क्वेश्चन को लेना है, इस पे फोर्स का एनालिसिस करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, इफ यू वांट टू एनालाइज द फोर्सेस ऑन दिस सिस्टम और फॉर कैलकुलेशन फॉर फोर्सेस ऑन दिस सिस्टम, हम दो चीजें मान सकते हैं। एक काम कर सकते हो, ऑब्जर्वर को नीचे खड़ा कर सकते हो और देख सकते हो कि वो ब्लॉक को कैसे स्टडी कर रहा है, उसे कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा ये कि ऑब्जर्वर को ट्रक के ऊपर बिठा दो, जैसे हमने बिठाया था। ये वाला कंडीशन ज्यादा सुटेबल रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के
टाइम खत्म बच्चों, चलो टाइम अप टाइम अप टाइम अप। एक पहले बताओ कहानी क्या है विज्ञात। हेलो 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 हेलो, यस सर। बताओ बच्चे क्या है ये बंदा है, ये हमने बिठा दिया इसको, क्या देख रहा है ये ब्लॉक को, क्या क्या देख रहा है, क्या होगा ब्लॉक के साथ, क्या हो रहा है जो ब्लॉक है वो धीरे धीरे ब्लॉक में? पीछे की तरफ करेगा। ये कहेगा कि ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स है, इसके हिसाब से अब ऑब्जर्वर हमने ऊपर मान लिया, एक्सेलरेशन में मान लिया, तो हमें दो फोर्स मानने पड़ेंगे ब्लॉक पे। कौन कौन सा? सूडो फोर्स और दूसरा क्या मानना पड़ेगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन। अभिज्ञात बताओ बच्चे, नहीं नहीं एलोरिका बताइए, एलोरिका एलोरिका सुनो बच्ची। यस सर। हेलो, देखो बच्ची सूडो फोर्स तो है नहीं, बट हमने इसलिए माना क्योंकि बंदा हमने ट्रक के ऊपर मान लिया, तो बंदा ट्रक के साथ एक्सेलरेट कर रहा है, और अगर बंदा एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका नाम दिया गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो सूडो फोर्स भी माना हमने। अब क्या है कि पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे, कौन सा फोर्स इसमें डोमिनेट कर रहा है लॉरिका बताओ? फ्रिक्शन और सूडो फोर्स? सर सूडो फोर्स। अगर शाबाश, तभी तो बॉडी पीछे खिसक रही है। नेट फोर्स क्या होगा इस ब्लॉक पे? सूडो फोर्स माइनस सूडो फोर्स फ्रिक्शन। माइनस फ्रिक्शन। सूडो फोर्स क्या होता है? मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। मास ऑफ ब्लॉक कितना है यहाँ पे बताना? सर 40 kg। मास ऑफ ब्लॉक है 40 kg। सर 20 एक्सेलरेशन ऑफ न्यूटन आ रहा सिस्टम है। कितना है? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना है? 2 मीटर पर 2 सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन होता है mg के बराबर आमतौर पे, और म्यू क्या है? 0.15, और mg कितना हो जाएगा? मास इनटू m 60 न्यूटन आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो कंपेयर करो तो दोनों में फर्क क्या आ रहा है? 80 माइनस 60 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, एक्चुअली लग रहा है, जो भी लग रहा है उस ऑब्जर्वर के हिसाब से सही है, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से सारी कहानी ये है, इसकी इससे ये सारी कहानी सुना रहे हैं। तो अगर इस पे नेट फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, तो नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास ब्लॉक का कितना है? मास ब्लॉक का कितना? 40, और एक्सेलरेशन 20। एक्सेलरेशन क्या आ गई? हाफ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब कि इसके हिसाब से, इस बंदे के हिसाब से ये जो ब्लॉक खिसक रहा है, इसके रेफरेंस में कितने, समझ में आया बच्चों? ये हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके रेफरेंस में एक्सेलरेशन है? जमीन के रिस्पेक्ट में या इस इंसान के रिस्पेक्ट में? यस सर। किसके रिस्पेक्ट में? जमीन के रिस्पेक्ट में, इंसान के रिस्पेक्ट में? सर ये 0.2 वाली की 0.5 वाली? 0.5 वाली। सर ये तो उसके रिस्पेक्ट में है, इंसान के रिस्पेक्ट में। इंसान के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या है कि ये ब्लॉक कितनी देर में गिरेगा ये पता लगाना है। तो इसके लिए पहले ये ब्लॉक कितनी रूट में दूरी आ पे रहा रखी? है। रुको बच्ची, एक मिनट रुको तो सही बच्ची, ये कितनी दूरी पे रखा हुआ है? 5 मीटर दूरी पे रखा हुआ है। कोई नहीं बच्चे, कोई नहीं, जो भी आ रहा है इधर देखो, 5 मीटर दूरी पे रखा हुआ है साइड से। तो इस ब्लॉक को कितना दूरी ट्रेवल करनी गिरने के लिए? S = ut + ½ स्क्वायर। ठीक है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 5 मीटर ट्रेवल करना है गिरने के लिए, और हाफ एक्सेलरेशन कितनी है? हाफ t स्क्वायर। रूट में आ जाए अनन्या, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्ची। ओके सर। 20 यही आ रहा है ना? यस सर, टाइम रूट यही 20 आ रहा है, छोड़ दो, ये आ गया। रूट 20 सेकंड बाद ये गिर जाएगा, ये आ गया, हमने निकाल लिया। अब क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए? At what distance from starting point does the block fall from off truck? अब ये क्या पूछ रहा है? ये क्या पूछ रहा है? कोई बच्चा बताएगा? विज्ञान बताओ क्या पूछ रहा है ये आखिरी में? तो जब ब्लॉक गिरेगा तो ट्रक ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा? हाँ शाबाश। तो ब्लॉक जब गिरेगा तो ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? तो ट्रक का निकालना है हमें, S = ut + ½ at स्क्वायर। तो ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया या नहीं दिया? बताओ विज्ञान। अगर कुछ नहीं दिया तो 0 ले लेते हैं।
0. ट्रक की एक्सेलरेशन कितनी है? ट्रक की एक्सेलरेशन कितनी है? ब्लॉक की नहीं, ट्रक की एक्सेलरेशन। ट्रक की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 meter per second square. और कितना टाइम है? टाइम कितना टाइम में गिरेगा इसका? इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 20। जब ब्लॉक गिरेगा तो ट्रक 20 मीटर आगे बढ़ गया होगा। कोई डाउट या नहीं? नो सर। हेलो हेलो, ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। बोलो बोलो। सर आपने एक्सेलरेशन अच्छा, कैसे निकाली? मैंने कहा निकाल। अच्छा, ये वाली एक्सेलरेशन किसकी एक्सेलरेशन है? कौन सी एक्सेलरेशन बताओ? कौन सी वाली एक्सेलरेशन? सर ब्लॉक की विद रिस्पेक्ट टू द मैन. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से। नेट फोर्स 20 लग रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन लगा दो। F इज इक्वल टू m। मास ऑफ ब्लॉक इज 40, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इज 20। ओके सर. चलो बच्चों, तो बच्चों अब मैं जाते जाते टाइम हो गया है अब तो नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है। एक टॉपिक मुझे याद दिला देना बच्चों, लिफ्ट वाला मुझे कराना है बस। वो मैं नेक्स्ट क्लास में टेस्ट में नहीं दूंगा, बस नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा। क्या आएगा सर टेस्ट में? क्या? लिफ्ट केस इवन मैं टेस्ट से पहले ही करा दूंगा, टेस्ट से पहले करा दूंगा, फिर दे दूंगा आपको। सर टेस्ट टेस्ट में क्या आएगा? न्यूमेरिकल्स आएंगे काफी हद तक, सारे टॉपिक्स। सब टॉपिक्स, ऑल टॉपिक। ठीक है बच्चों? हेलो, ओके Yes. सर. बोलो भाई बोलो। यस सर। ओके बच्चों, बाय। बाय सर।